हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बाय नेट। दोस्तों, इंग्लिश को याद करना नहीं, इंग्लिश में बात करना सीखें। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश कोर्स एक ऐसा कोर्स जो हर एक इंसान ज्वाइन करना चाहता है। दोस्तों, उसके पीछे सिंपल सा रीज़न होता है कि हमारा सबका सपना होता है कि हम अच्छी इंग्लिश बोल सकें, अच्छी इंग्लिश में बात कर सकें। जैसे ही दोस्तों आप ये सपना देखते हैं, बहुत सारी टेंशन आपके दिमाग में आना शुरू हो जाती है। कहाँ जाके स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन करें, फीस कितनी होगी, डेली टाइम कैसे मैनेज करेंगे, इतना बिजी लाइफ है, रेगुलरली क्लास लेने में प्रॉब्लम आएगी। और उसके बाद भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं क्लास ज्वाइन करने के बाद भी, क्या मैं इंग्लिश बोलना सीख पाऊंगा, इंग्लिश बोलना आसान है या मुश्किल है। तो सारे जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, उन सबके आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। यानी कि आज की वीडियो देखने के बाद अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो नहीं है, इससे क्लास की तरह से हम लोग लेके चलेंगे, ताकि आपको ये फील हो कि आप घर बैठे एक स्पोकन इंग्लिश क्लास को ही अटेंड कर रहे हैं। आपको ऐसा ना लगे कि आप सिर्फ एक वीडियो देख रहे हैं और उसके बाद आप उसको भूल जाए। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि आज का जो हमारा एक कोर्स है उसकी क्लास 1 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ दोस्तों शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, पहली बार जब मैंने सोचा कि मुझे बाइक चलाने का मन करा, जब मेरे को बाइक चलाने सीखने का मन करा, तो मैं अपने फादर साहब को बताया कि मुझे बाइक चलाना सीखना है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने सबसे पहले मुझे बाइक के बारे में जो बेसिक चीजें वो समझाई कि ये रेस होती है, ये क्लच होता है, ये गियर है, ये ब्रेक्स है। उसके बाद जब सारी बेसिक चीजें उन्होंने समझाई, फिर डे 1 उन्होंने मुझे उस बाइक पे बिठाया, वो पीछे मेरे साथ बैठे और उन्होंने उसको कहा कि अब इसको चलाने की कोशिश करो। दोस्तों, पहले दिन मेरे हाथ जो थे वो डगमगा रहे थे, मुझे डर लग रहा था कि बाइक किसी को लग ना जाए। तो मेरे पापा ने पीछे से उसको हैंडल को पकड़ा और धीरे धीरे मुझे उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, सपोर्ट किया। बीच बीच में वो हैंडल को छोड़ते रहते थे और मैं बाइक चलाता रहता था। दोस्तों, रेगुलरली ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद एक दिन ऐसा आया कि जब मैं अकेले बाइक चलाना सीख गया। और दोस्तों, अगर हम आज की बात करें तो आज बाइक चलाने में मुझे बड़ा मजा आता है। दोस्तों, डे 1 से लेके आज तक वो जो जर्नी चली, इट मींस प्रैक्टिस करते करते स्टार्टिंग में मैंने अपने पापा की सपोर्ट ली और आज मैं उसको अकेले चला पा रहा हूं। दोस्तों, वही कॉन्सेप्ट मैं आपको इंग्लिश के साथ सिखाना चाहता हूं। आई मीन डे 1 यानी कि आज की क्लास में मैं आपको वही बताने वाला हूं कि स्टार्टिंग में मैं अपनी सपोर्ट से आपको बोलना सिखाऊंगा। यानी कि आज की क्लास में हम लोग सीधा बोलना शुरू करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि जितनी क्लासेस आप अटेंड करते जाएंगे, यानी कि आने वाली वीडियोस में जो क्लासेस हम लेते जाएंगे, उसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और फाइनली एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप मुझसे कहेंगे हाँ सर, आज मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप सच में घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस क्लास को प्लीज मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, एक डेमो क्लास की तरह इसको लेके चलिए। इस वीडियो को एंड तक देखिए, जैसे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं उससे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लगे कि हाँ, इस क्लास को लेने से मुझे बेनिफिट हुआ, तो आने वाली वीडियोस में यानी कि आने वाली क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, वरना इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो चलिए दोस्तों, आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको जैसे बताया, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपके लिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ये दोस्तों क्लास 1 है। दोस्तों, हम करने क्या वाले हैं, दोस्तों जो बेसिक चीज है, जैसे मैंने आपको अपने बाइक का एग्जांपल दिया, जो बेसिक चीजें सबसे पहले मेरे फादर साहब ने मुझे समझाई थी, वैसे दोस्तों मैंने आपको इंग्लिश की जो बेसिक रूल्स हैं, जो बेसिक चीजें हैं, जो छोटी छोटी जगह पे या कुछ स्पेशल ओकेजन पे आप जो इंग्लिश बोल सकते हैं, वो सारी वीडियोस ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आज से दोस्तों हम लोग उन्हीं चीजों को यूज करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि दोस्तों, जो ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, अब जरूरत है उसे प्रैक्टिकली यूज करने की। और स्टार्टिंग में आपको मेरी सपोर्ट की जरूरत लेनी पड़ेगी, यानी कि थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे हमें बोलकर प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, वो जो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको वीडियोस में शेयर किए थे, वो आप पर्टिकुलर ओकेजन पे तो बोल सकते हैं, पर रेगुलरली दोस्तों हमें टाइम देने की जरूरत है। जैसे कि अगर कोई आप स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो 1 घंटे की क्लास आप वहां जाके लेते हैं और रेगुलर बेसिस पे लेते हैं। उसके बाद ही दोस्तों आपको कुछ महीनों के बाद अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी जो इंप्रूवमेंट है, वो दिखाई देती है। दोस्तों, बस आज की वीडियो में वही होने वाला है। इस वीडियो को देखिए और जैसे मैं आपको प्रैक्टिस का तरीका समझाने वाला हूं, जैसे हम आज की क्लास लेने वाले हैं, उसको पूरा अटेंड कीजिए। लास्ट में फिर दोस्तों डिसाइड करना कि आज की जो क्लास हम लोगों ने ली, उससे आपको कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेटे क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग अब बोलने वाले हैं। दोस्तों, बोलने का मतलब बोलना। आपका जो सपना है वो ये है कि इंग्लिश बोलना मुझे सीखना है, उसके लिए दोस्तों हमें बोलना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज की क्लास में मैं करने क्या वाला हूं, दोस्तों पहले मैं हिंदी बोलूंगा, फिर आपको वो हिंदी बोलनी है, फिर मैं उसी चीज की इंग्लिश बोलूंगा और फिर आपको इंग्लिश बोलनी है। मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको मुझे सुनना है और मेरे साथ साथ जैसे मैं बोलूं उसको रिपीट करना है। दोस्तों, हम रिपीट करने क्या वाले हैं, जो डे टू डे लाइफ में आप जो इंग्लिश सेंटेंसेस, ये छोटे छोटे एक्सप्रेशन हिंदी में बोलते हैं। मेरी भाषा में दोस्तों हमने एक्सप्रेशंस कहते हैं, आप उसे अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं तो हम सेंटेंसेस कह सकते हैं। तो जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनको हम बोल के प्रैक्टिस करने वाला है। दोस्तों, पहले ये 2-4 मिनट का प्रैक्टिस का सेशन हम लोग अटेंड करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो भी प्रैक्टिस आपने की, उससे बेनिफिट आपको क्या होने वाला है। तो उसको समझ में आ गया। मैं आपको इंडिकेट भी करता रहूंगा, जब मैं ऐसे फिंगर करूंगा इट मींस मैं बोलूंगा, जब मैं ऐसे करूं मींस अब आपकी टर्न है, आपको बोलना है। तो दोस्तों, तैयार है आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए? तो चलिए दोस्तों, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं बोलूंगा और आपको सुनकर उसको रिपीट करना है, हिंदी को भी और इंग्लिश को भी। मैं खेलता हूं, आई प्ले।
तो समझ में आ गया दोस्तों। जब मैं ऐसे इशारा करूं तो यानी कि मैं बोलूंगा, जब मैं आपकी तरफ इशारा करूं तो आप उसको रिपीट कीजिएगा, हिंदी को भी और इंग्लिश को भी। और दोस्तों थोड़ा सा तेज बोलिएगा ताकि आपको अपनी आवाज साफ साफ सुनाई दे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग। तुम कॉलेज जाओगे, यू विल गो टू कॉलेज। हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग। मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू। हम नाश्ता नहीं करेंगे, वी विल नॉट टेक ब्रेकफास्ट। क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूं, एम आई योर फ्रेंड। हम स्कूल नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। मैं तुमसे कल मिलूंगा, आई विल मीट यू टुमारो। हम बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग। मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाऊंगा, आई विल टीच यू इंग्लिश। तुम कर क्या रहे हो, वॉट आर यू डूइंग। मैंने पापा को बताया, आई टोल्ड माई फादर। हम क्या करेंगे, वट विल वी डू। तो देखा दोस्तों आपने, जो छोटे छोटे एक्सप्रेशन से जो हमने बोल के प्रैक्टिस की, आपने देखा, आपने सुना, सोचा और आपने मेरे साथ उनको रिपीट किया, तो थोड़ा सा डेफिनेटली कॉन्सेप्ट आपका बड़ा होगा, यानी कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया होगा। अब दोस्तों एक छोटी चीज सोचिए, जो भी सेंटेंसेस अभी हम लोग रिपीट करें हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, अगर उन्हीं सेंटेंसेस को मैंने बोर्ड पे लिख देता और मैं आपको एक एक करके उन सेंटेंसेस को समझा भी देता, उससे दोस्तों बेनिफिट क्या होता, 50, 100, 150 आप सेंटेंसेस लिख लोगे, याद भी कर लोगे, उससे दोस्तों आपको बोलना आ जाएगा। आप मत भूलिए आप करना क्या चाह रहे हैं, आप इंग्लिश को बोलना चाह रहे हैं। दोस्तों वही बात है कि जब हमें सपोर्ट मिलेगी, हमें कॉन्सेप्ट पता होगा, तभी तो हम उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। दोस्तों लिखने से बेनिफिट होता है, पर जो मेन एक्चुअल बेनिफिट आप चाह रहे हैं, यानी कि बोलना चाह रहे हैं, जब आप बोलना शुरू करेंगे तभी आपका डर दोस्तों दूर होने वाला है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। अभी जो आपने सेशन हमने किया, अभी जो क्लास में हमने किया, जो आपने मेरे साथ हिंदी टू इंग्लिश बोला, आपने उसको देखा दोस्तों, उससे आपकी लिसनिंग भी इंप्रूव होगी, आपके बोलने के जो पावर है वो भी इंप्रूव होगी, और आपकी छोटी छोटी ग्रामर मिस्टेक्स ऑलरेडी दूर हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों जब आप मेरे साथ उसे रिपीट करोगे, आपको दिखाई देगा अच्छा यार इस चीज को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। बस दोस्तों आपको मैं छोटी सी चीज एक रिकमेंड करूंगा, अगर फर्स्ट टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, ऑलरेडी आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है। अगर फर्स्ट टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके टेंसेस आपको लगता है कि थोड़े से वीक है, तो प्लीज दोस्तों टेंसेस की वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आई बटन पे जाइएगा, वहां से वो वीडियो सारी आपको मिल जाएंगी, या प्ले लिस्ट में जाइए चैनल के होम पेज पे, वो जो टेंसेस की जो प्ले लिस्ट है दोस्तों उसको एक बार एटलीस्ट जरूर देख लीजिए। हार्डली आधा घंटा आपको लगने वाला है, वो सारी वीडियोस देखने के बाद टेंसेस प्रैक्टिकल वे में आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे, फिर आज का जो क्लास है आप आराम से कर पाएंगे। अब दोस्तों उसको थोड़ा सा हम लोग बढ़ाते हैं, यानी कि मैं थोड़ा सा फास्ट वे में इसको बोलने की कोशिश करूंगा, धीरे धीरे हम अपने फ्लो को बढ़ाएंगे ताकि आपका माइंड तेजी से उन चीजों को कैच करना शुरू करे। तो चलिए दोस्तों दोबारा से प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं, एक बार दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। तुम नहीं बैठोगे, यू विल नॉट सिट। हम दोस्त नहीं है, वी आर नॉट फ्रेंड्स। क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। ये क्लास है, इट इज अ क्लास। हम कल दोबारा मिलेंगे, वी विल मीट अगेन टुमारो। वो जा चुका है, ही हैज गॉन। मैंने तुम्हें नहीं बताया, आई डिड नॉट टेल यू। तुम्हारे पास क्या है, वट डू यू हैव। मैं तुम्हें रोज मिलूंगा, आई विल मीट यू डेली। हम कल खेलेंगे, वी विल प्ले टुमारो। क्या तुम बाइक चला रहे हो, आर यू ड्राइविंग द बाइक। मैंने अपने पापा को बताया, आई टोल्ड माई फादर। मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश। वो जा चुकी है, शी हैज गॉन। तुम नाच नहीं रहे हो, यू आर नॉट डांसिंग। मैं खेलना चाहता हूं, आई विश टू प्ले। तुम कर क्या रहे हो, वॉट आर यू डूइंग। मैं तुम्हें रोज पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू डेली। देखा दोस्तों आपने कितना आसान है। आई होप सो ये सारी प्रैक्टिस आपने जो मेरे साथ साथ बोला होगा, हिंदी को भी इंग्लिश को भी थोड़ा सा आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि अरे यार ये तो बड़ा आसान है ना दोस्तों। तो बस यही मैं चाह रहा हूं, स्टार्टिंग में मैं आपको सपोर्ट करूं, छोटे छोटे जो एक्सप्रेशन है आप बोलना सीख जाए। दोस्तों लिखने से बेनिफिट नहीं होगा। अब देखिए कितने सारे हमने सेंटेंसेस बोले, अगर दोस्तों उसको पेपर पे लिखने बैठते तो आधे से 1 घंटा हमारा खराब होता और उसके बाद भी वो कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होता। दोस्तों मेरा मोटिव यही है, जब मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स को देता हूं या ऑफलाइन भी उनको पढ़ाता हूं, तो दोस्तों हमेशा मैं ये कोशिश करता हूं कि जो उनका कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो। ये सेशन दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करता हूं जब कोई न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करता है किसी बैच को, ताकि धीरे धीरे उनको कॉन्फिडेंस बढ़े। तो दोस्तों इसलिए मैंने वीडियो के थ्रू भी आपको ऐसी प्रैक्टिस कराने की कोशिश की, यानी कि इस क्लास में मैंने आपको बताया कि कैसे इस फॉर्मेट से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। जब आपको लगे कि आप इसको सीख गए तो आप अकेले भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आई होप सो दोस्तों आज की क्लास आपने जरूर अटेंड की होगी और आपने मेरे साथ इसको जरूर रिपीट किया होगा।
अगर दोस्तों आपको लगा कि ये जो क्लास लेने से आपको कुछ बेनिफिट हुआ, आपका डर थोड़ा सा दूर हुआ, तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा। इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस क्लास को ज्वाइन कर सके और घर बैठे वो भी अपने स्पोकन इंग्लिश कोर्स को आगे बढ़ा सके। दोस्तों अगर आपको मेरे चैनल से कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है, आपकी इंग्लिश सच में इंप्रूव हो रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। इसको शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट उठा पाए और आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के लेवल 2 के साथ में, यानी कि अगली क्लास में कुछ नई तरीके से हम प्रैक्टिस करना सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।